यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। कर्सेस, आज भी हम अपने कर्सेस के बारे में सीखा समझा, बट मैं गारंटी देता हूँ अगर आपको मैंने अभी बुला के पूछ लिया 5 मिनट में कर्सेस आपने अभी 5-6 घंटों से प्रचार सुना, समझा हुआ आपका प्रचार 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत बार एक ही बार सुना, आपने पढ़ा नहीं। जब मैं आज इसलिए आपको पढ़ा पा रहा हूँ, मेरी दिमाग में घुसा, मेरी आत्मा में घुसा, अच्छी तरीके से मैंने समझ लिया, मैंने आइडेंटिफाई कर ली, इसलिए मैं आपको आज समझा पा रहा हूँ। बट आप तब तक आपको समझ नहीं आया, दूसरे व्यक्ति को आप समझा नहीं पाएंगे डिटेलली। जब आप दूसरे को समझाते हो, आपकी आत्मा से और बात कर सकते हैं। और कर्स इस धरती में ऑपरेट करता है जबरदस्त तरीके से, आपको समझ आ गया होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा अलग अलग चीज़ें। आज हम देखेंगे एक और कर्स, बहुत सारे कर्सेस के बारे में हमने समझा सीखा। आज कर्स ऑफ आइजक, आइजक ने एक आशीष भी दिया, एक श्राप भी दिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको आज लास्ट में पता चलेगा फ्रीली आशीषों को कैसे लेके घर जा सकते हैं। एक टेक्निक है, आज वो लास्ट में बताऊंगा, फ्रीली आशीषों को कैसे घर ले जाएंगे, श्रापों को कैसे आप बदल सकते हैं आपकी जिंदगी में, परिवारों में। बाइबल लेके आए, आप नोटबुक्स लेके आए, वो आप अच्छा है, आप सीखने की इच्छा में आया। बुक ऑफ जेनेसिस अध्याय 27, बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ति के अध्याय 27, 28 और 29। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 27 वर्स 28 to 29। परमेश्वर तुझे आकार मिल से, गया आपको, सबको मिल गया? ये तो सबसे इजीली मिल गया होगा ना। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे श्राप दे वह आप ही श्रापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाएंगे। जो तुझे श्रापित करे वो श्रापित हो, जो तुझे आशीष दे वो आशीषित हो। ये आइजक किसको दिया ये ब्लेसिंग? बोलिए, आइजक किसके ऊपर घोषणा किया? बाइबल के ऊपर की वर्ष पढ़ने की जरूरत है उसके लिए। किसको आशीष दिया आइजक ये ब्लेसिंग? किसको दिया? किसको दिया? ईव को। आइजक की कितनी संतान है? दो। मैं सही बाइबल ही तो पढ़ रहा हूं ना। आइजक की कितनी संतान थे? कितनी संतान थे? याकूब और ईसो। और ये आशीष किसको दिया? याकूब को दिया ना। ईसो को कहां दिया? याकूब। बताओ, याकूब को दिया, याकूब के ऊपर ये आशीष दिया। और लास्ट स्टेटमेंट दिया, जो तुझे आशीष करेगा उसको मैं आशीष करूंगा, जो तुझे श्रापित करेगा उसको मैं श्रापित करूंगा। हम बाइबल में बोलते हैं पेट्रियार्क्स, हम प्रार्थना करते हैं गॉड ऑफ आइजक, गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड जेकब। अब्राहम, इसहाक और याकूब की पिता, जोसेफ और दाऊद की पिता तो हम नहीं बोलता। इनसे और याकूब से क्या निकला? इस्राएल की 12 वंशावली निकला ना, 12 ट्राइब निकला, नहीं निकला? और रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य अध्याय में भी लास्ट में लिखा हुआ है, हर ट्राइब से 12 हजार, 12 या 14, 15, 20, 25 कितने? 12,000 है। अच्छा, तो टोटल 12 × 12 कितना पहुंच गया लोग? 1,44,000 है ना, डिजिट में लिखा हुआ था इसलिए याद हो गया होगा। अच्छा सा, उतने लोग पहुंच गया स्वर्ग में, सब डिटेल्स लिखा हुआ है। और याकूब के संतान आज के दिन में क्या नाम में जाना जाता है उन लोगों को? इजराइल या यहूदी लोगों के बीच में। तो ये आशीष किसको दिया परमेश्वर ने एक्चुअली? और इसहाक के द्वारा याकूब और याकूब की संतानों के ऊपर दिया गया। आज याकूब की संतान ग्रुप कौन सी है? उनका नाम क्या है? इजराइल या यहूदी लोग। जहां भी आपको मैंने बोला लास्ट में बताऊंगा और फ्रीली आशीष कैसे ले सकता है। इस श्राप के बारे में आपने समझना, हो सकता है आपने भी इस काम में पार्टिसिपेट किया होगा, मैंने किया हुआ, मुझे पता है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ते थे, जिस पॉलिटिकल ग्रुप में मैं था, और वो इजराइल के खिलाफ खड़े होते थे। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने एक स्टोरी बोला। एक बार एक पैलेस्टीनियन अरब, पैलेस्तीन पता है ना आपको, इजराइल के खिलाफ खड़े होते हैं, अरब एक देश है, वो बंदा अमेरिका चला गया, बहुत सारे पैसा कमा लिया, बहुत सारे प्रॉफिट कमाया, बट उसकी हमेशा 2-2, 3-3 साल के बाद पैसा गिरता था, प्रॉफिट गिरता था, उसके लाइफ में जिंदगी सेट नहीं हो रहा था। कुछ दिन के बाद वो प्रभु यीशु को स्वीकार करके प्रभु यीशु का चेला बन गया। एक दिन चर्च में जाके बैठा हुआ था। उस दिन
पास्टर प्रचार कर रहे थे याकूब के ऊपर क्या ब्लेसिंग है, और उसमें ये लाइन लिखा हुआ था, जो तुझे श्रापित देगा वो श्रापित है, जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित है। उसको याद आ गया, एज ए पैलेस्टीनियन बॉय वो इजराइल के खिलाफ श्रापों को बोलते थे। जैसे हमारी जम्मू कश्मीर में जवानों के खिलाफ पत्थर उठा के फेंकते हैं, ऐसे इजराइलियों के खिलाफ पैलेस्टीनियन लोग उठा के पत्थर फेंकते और उनको श्राप देते। उसको उधर बैठ के याद आ गया, मेरी जिंदगी में श्राप क्यों आया इस टाइम। मैं इजराइल याकूब की संतानों को मैं श्राप देते थे, बैठ के उनको अगेंस्ट बोलते थे, और उसने माफी मांगा उधर ही परमेश्वर से, फिर उसके लाइफ सेट होना शुरू हो गया। प्रभु ने आइजक के द्वारा याकूब को क्या ब्लेसिंग दिया, जो तुझे आशीष होंगे, जो तुझे श्राप करेंगे वो श्रापित होंगे। आज जब आप उठा के देखोगे, इजराइल आदम से याकूब से लेके अब तक इजराइल खड़ा है या खत्म हो गया, इजराइल या यहूदी लोग। आपको हिस्ट्री, आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने जाता है और आप एक बार समझता नहीं इसका दूसरी लोगों के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में इसका हिस्ट्री क्या है, समझते। आपने अपने बच्चों को कोई किसी का स्कूल में डालने जा रहे हैं, उधर देखेंगे कोई 10वीं पास हुआ नहीं हुआ, टीचर को एबीसीडी आता ही नहीं आता, पर देखते नहीं देखते। क्यों देखते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता चलेगा मेरा बच्चा सही है कि नहीं, सही जगह सेट होगा नहीं होगा। हमें हिस्ट्री देखना जरूरी है, पीछे का टाइम का। आपको ध्यान आ रहा है ना, ऐसा नहीं है ना सुबह कुछ खाया पूरी का टेस्ट में तो नहीं बैठा, नहीं, नींद आ रहा है। आपको कुछ हिस्ट्री में आज समझाऊंगा, जो जो लोग यहूदियों के खिलाफ खड़ा हो गया वो आज उनकी हालत क्या है। यीशु मसीह के टाइम में कौन सी पॉलिटिकल ग्रुप इजराइल या उस टाइम दुनिया को कंट्रोल करते थे, रोमियो लोग। आज है रोम देश, अलेक्जेंडर सीजर उनकी देश है। यहूदियों का यरूशलेम को उन्होंने खत्म किया, मंदिर को तोड़ा फोड़ा, यहूदियों को बहुत सारे लोगों को मारा, और उनके साथ क्या हुआ, उनकी किंगडम या एस्टैब्लिशमेंट है आज के दिन में नहीं है। सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशल रिपब्लिक, यही है ना यूएसएसआर, वो है आज के दिन में। रशियन एम्पायर, रशिया 1819 से लेकर 1917 तक टीजर्स लोग रूल करते थे, TSAR, जैसे हम फरो बोलते हैं, ऐसे किंग का नाम है। बट 1900 शुरू होते वो लोग यहूदियों के खिलाफ, उनकी रशिया में बहुत सारे यहूदी लोग हैं, उनके खिलाफ आना शुरू हो गया, उनके खिलाफ लड़ना शुरू हो गया। यहूदी लोग बहुत नंबर में उस जगह को छोड़ के जाना शुरू हो गया। कुछ दिन के बाद उनके एम्पायर खत्म हो गया। नासी जर्मनी 1945 से उन्होंने करोड़ों यहूदियों को मारा, खत्म किया। आज नाजी पार्टी भी नहीं है, नाजी जर्मनी भी नहीं है। आप समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूं। हमेशा यहूदियों के खिलाफ, याकूब की संतानों के खिलाफ बहुत सारे लोग उठ गया, बट सब खत्म हो गए, सब खराब हो गए। और जो उसको आशीष देता है वो बढ़ता गया, जो उसके खिलाफ खड़ा हुआ वो मरता गया। याकूब के ऊपर क्या आशीष दिया, जो तुझे आशीष करेगा वो आशीष दोगे, जो तुझे श्राप करेगा वो श्रापित होंगे। लंदन, यूरोप, एक टाइम यहूदियों के खिलाफ आना शुरू हो गया। आज लंदन न्यूज में आता है, उधर कोई राजा मरता है या उधर की राजा कहीं और जाता है तब न्यूज में आता है। कोई इन्वेंशन नहीं आ रहा पिछली 20-30 साल से, ना यूरोप से ना लंदन से। ये लोग सब यहूदियों के खिलाफ खड़े हैं आज, और यूरोप चेंज होता जा रहा है। यूरोप तो चर्च में भी नहीं जा रहा। आपको लगता है अंग्रेज चर्च में जाता है, यूरोप में 15 से 20% लोग कलीसिया में जाता है, बाकी सब अनास्तिक या एथिस्ट बन गया। इसलिए वो उनका फाइनेंस डिक्लाइन में, उनकी जिंदगी डिक्लाइन में, और सब अनाम शनाम काम उधर से आ रहे हैं, डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं वो देश। फ्रांस हो, लंदन हो, जितनी भी यूरोप जो हम सुनते हैं, ये सब नीचे नीचे होते जा रहा है। और एक टाइम यीशु मसीह की आराधना चलते थे, यहूदियों को सपोर्ट करते थे, ये तरीके में तरक्की में थे। चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी आज के दिन में, चाइना। और 25-30 साल पहले ऐसे था नहीं था। और 1980 से ये लोग सेकंड नंबर में आना शुरू हो गए, क्योंकि क्रिश्चियंस का नंबर उस देश में बढ़ना शुरू हो गया। मोस्ट ऑफ द बाइबल, दुनिया का 70-60% बाइबल उधर छपता है। बड़े चर्चेस थे, बट लास्ट 4-5 साल से बड़े बड़े चर्चेस को तोड़ना शुरू कर दिया। प्रभु के कार्य खुला आज हो नहीं पा रहा चाइनीज देश में। और लास्ट
ईयर का उनके जीडीपी 15-20 साल के सबसे कम इकोनॉमिक ग्रो हुआ। और चाइना के साथ अभी कोई देश नहीं इस धरती में जो चाइना को प्यार करता है, सब उसके खिलाफ है। उसके अगेंस्ट क्या होना शुरू हो गया? दुनिया की एनिमीज खड़ा होना शुरू हो गई। एक टाइम वो प्रभु को सपोर्ट करते थे, क्रिश्चियंस को सपोर्ट करते थे, परमेश्वर का कार्य को सपोर्ट करते थे, सब जगह से आशीष मिलता है। यहूदी कैसे, क्या याकूब की संतान इस धरती में कौन है? फेसबुक चलाते हो आप? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये तीनों एक यहूदी मालिक का है, मार्क जुकरबर्ग। गूगल एंड्रॉइड फोन जो गूगल मैप आप चलाता है, 2 लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, 2 यहूदी लड़कों का कंपनी है। दुनिया का बड़े बड़े बैंक्स यहूदी कंट्रोल करता है। चेस खेलते हो ना, चेस दिमाग वाला गेम, उसमें 54% चेस में जो वर्ल्ड चैंपियंस है यहूदी है। नोबेल लॉरेट्स, नोबेल अवार्ड हम सुनते हैं ना, नोबेल अवार्ड, उसमें 27% यहूदियों का अवार्ड मिलता है। यूएस में साल में सबसे ज्यादा पेटेंट वो रजिस्टर करता है, इन्वेंशन वो रजिस्टर करता है, यहूदी लोग। याकूब की संतान। आप बोलेंगे इससे मेरा क्या लेन देन है? मैं बताता हूं आपसे। एक वचन पढ़ेंगे हम, बुक ऑफ गैलेशियंस, बुक ऑफ गैलेशियंस, गलातियों के अध्याय 3:16, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 16। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में की, तेरे वंश को, और वह मसीह है। एक और बार, आपको समझ नहीं आया होगा इसमें क्या लिखा, पढ़ लीजिए दोबारा। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में की, तेरे वंश को, और वह मसीह है। जो प्रॉमिस अब्राहम को दिया था, वो इस प्रॉमिस बेसिकली देखेगा तो आइजक ने भी वही प्रॉमिस आगे याकूब को दिया। प्रॉमिस किसको दिया गया? वंशों को या प्रॉमिस्ड बच्चों को? अब्राहम का प्रॉमिस किसको दिया गया? एक्चुअली यीशु मसीह को, जीसस क्राइस्ट को। इसलिए जो और यीशु मसीह मुझे और आपको क्या समझता है? नौकरानी, नौकर, को हेयर, मतलब कुर्सी। यीशु मसीह के लिए कुर्सी लगे, उसके साथ भाई के लिए भी कुर्सी लगता है, 2 कुर्सी लगता है, को हेयर है। जो यीशु मसीह के लिए जो प्रॉमिस है, मेरी और आपका भी है। समझ रहे हो आप? जो जीसस क्राइस्ट के लिए जो प्रॉमिस है अब्राहम को दिया, उसका मतलब जो यीशु मसीह को आशीष करेगा वो आशीषित होंगे। उसका मतलब जो मुझे और आपको, जो यीशु मसीह में विश्वास करेगा, आपको कोई ब्लेस करेगा तो आशीष होंगे, जो आपको कोई श्राप करेगा तो श्रापित होंगे। आमीन। समझ रहे हो आप? आपसे मैंने शुरू से बोला, आपको जो मतलब क्या है, याकूब के ऊपर का आशीष आपका है। अब्राहम का कितने बच्चे थे? कॉन्फिडेंटली बोलो, कौन कौन? और प्रॉमिस, पहला बच्चा कौन निकलाया? बट उसको प्रॉमिस था, बोलते ये प्रॉमिस, ये शरीर का बच्चे को नहीं, प्रॉमिस की बच्चे को। तो प्रॉमिस्ड बच्चा कौन था? सेरा से जो निकला, आइजक का। और आइजक का भी 2 बच्चे थे, ईजो और याकूब। ईजो को नहीं मिला ब्लेसिंग्स मिला याकूब को। तो प्रॉमिस है, मैं और आप भी उस प्रॉमिस का हिस्सा है। गलेशियंस इस अध्याय आपने अंडरलाइन करके रखना, जो क्राइस्ट यीशु मसीह का है, मेरी आशीष है। आज बोल रहे होंगे मेरी घुटना दर्द ठीक हो, प्रभु सब चीज ठीक करेगा। यीशु मसीह को घुटना दर्द नहीं है तो आपको भी घुटना दर्द नहीं हो सकता। जीसस क्राइस्ट को था घुटना दर्द, तो फिर आपको भी नहीं हो सकता। आपको विश्वास करना है, मेरी मसीह, आपको मानना नहीं पड़े 40 हो गया जी अभी घुटने का दर्द होगा, 40 हो गया जी अभी मेरी थायराइड होगा। नहीं, जीसस क्राइस्ट को नहीं हो सकता तो मुझे भी नहीं हो सकता। आपको ये क्लेम करना है, जीसस हील्ड, जीसस ब्लेस्ड है, मैं भी ब्लेसिंग हो सकता है। और एक और वचन, भजन संहिता 122, 122, भजन संहिता 122 का 6। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। Pray for the peace of Jerusalem. प्रार्थना क्या करना है? यरूशलेम की शांति। जो यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करेगा उसको क्या मिलेंगे? आशीष मिलेंगे, अनुग्रह। आप डेली प्रेयर में
प्रार्थना करना, प्रभु इज़राइल और यरूशलेम के ऊपर शांति हो। जो भी यरूशलेम करते, जो भी इज़राइल करते, उनको आशीषित हो। एंटीसेमिटिज्म, आप कॉलेज में जाएंगे, इज़राइल के खिलाफ बोलने वाले ग्रुप, पैलेस्टीनियन सपोर्ट, वी सपोर्ट पैलेस्टीन, कुछ मत करना। वो इज़राइल के खिलाफ जो भी है वो करेगा। जो हिंदुस्तान को अभी पहले जो रूल करते थे पार्टी, वो पैलेस्टीनियन सपोर्ट थे, इज़राइल के खिलाफ थे। आज कहाँ पे हम जानते हैं, हर चीज़ के पीछे रीजंस होती है। आज बाय गॉड्स ग्रेस जो देश चला रहा है वो इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है। इतनी दोस्ती कभी नहीं हुआ। हमें भी आशीष आ सकता है क्योंकि हम इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम। हो सकता है इसी कारण बहुत सारे आशीष हो सकता है उस पार्टी के ऊपर या उस देश के ऊपर, उस गवर्नमेंट के ऊपर। जो भी इज़राइल को सपोर्ट करेगा, जो भी यहूदी को सपोर्ट करेगा, क्या मिलेगा उसको? आशीष मिलेंगे। हमारी कलीसिया, आपको पता नहीं होगा, मैं आज कह रहा हूं, हम ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिश्चियन यूनाइटेड फॉर इज़राइल। मैथ्यू हैगी उसका, अमेरिका का एक बहुत बड़ा पास्टर है, उनके ग्रुप इज़राइल के लिए सपोर्ट करता है, इज़राइल के लिए प्रे करता है, पॉलिटिकल लॉबिंग करता है उस ग्रुप। हम उनको हर महीने फाइनेंशियल सपोर्ट भेजते हैं, हर महीने। आपको नहीं पता होगा, छोटा सा जो हमसे हो सकता है ट्रांसफर होता है चर्च से। क्योंकि जब इज़राइल को जो सपोर्ट करेगा उसके ऊपर आशीष में मैं और आप भी भागे। जब कलीसिया सपोर्ट करते हैं, आप दे रहे तभी कलीसिया सपोर्ट कर पा रहे हैं। आपके ऊपर भी ब्लेसिंग्स है, हेवन की ब्लेसिंग, याकूब की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। उस जेनेसिस हमने जब शुरू किया उसी में वापस चले जाएंगे। 27 जेनेसिस अध्याय 27। अपनी पैरों में आएंगे और पढ़ेंगे। आप क्लेम करो, दिस इज फॉर मी, मेरी घर के लिए, मेरी परिवार के लिए, मेरी घराने के लिए है परमेश्वर। और हम प्रार्थना करेंगे पीस ऑन जेरूशलेम। और आप ये मत सोचना इजराइलियों के सारे आशीष, जितना आशीष इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए, आपके लिए है, जितने आशीष इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए, आपके लिए। साउथ कोरिया फाइनेंशियल पावर होते जा रहे हैं, हुंडई, सैमसंग, किया, ऐसे बड़े बड़े कंपनियां, क्योंकि उधर दुनिया का सबसे बड़ा चर्च उसी देश में, और मसीह लोग बढ़ते 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 जा रहे हैं। आपको ब्लेसिंग चाहिए, आशीष चाहिए, जीसस क्राइस्ट की गॉस्पेल वर्क को सपोर्ट करो। पॉलिटिशियंस अभी इस टाइम, आज या कल मेरी आवाज सुनेंगे, परमेश्वर यीशु के कार्य को सपोर्ट करो, देश ऑटोमेटिकली ब्लेस होंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन के बाद बोलेंगे ऐसे पार्टी थे जैसे नाजी जर्मनी थे, ऐसे लोग थे, आप सुनेंगे बस खत्म हो जाएंगे। प्रे ऑन इजराइल और यरूशलेम की जो 27, 28 और 29 हम सब मिलके पढ़ेंगे, इकट्ठे पढ़ेंगे और ये बोलेंगे परमेश्वर जैसे मैं इनको ब्लेस करता हूँ, आशीष करता हूँ, मैं न्यू इजराइल हूँ, नई यरूशलेम हूँ परमेश्वर, और मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। पढ़ लीजिए 27, 28 और 29। उसने निकट जाकर उसको चूमा और मिलके पढ़ेंगे। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे श्राप दे वह आप ही श्रापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए। आमीन आमीन। परमेश्वर पिता धन्यवाद तेरी ये प्रॉमिस के लिए पिता परमेश्वर। टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के जितने भी विश्वासी जन के ऊपर, याकूब के ऊपर जो इसहाक ने बोला पिता परमेश्वर, ऐसे ब्लेसिंग्स में भी घोषणा करता हूं, बेस्ट ब्लेसिंग्स उनका हिस्सा हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो इनको आशीषित करे वो आशीषित हो, जो इनको श्रापित करे वो श्रापित हो यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। बीमारी इनका हिस्सा ना हो पिता परमेश्वर, प्रीमेच्योर डेथ इस परिवार का हिस्सा ना हो पिता परमेश्वर, बिजनेस फेलियर इस परिवार का हिस्सा ना हो पिता परमेश्वर। प्रभु आज जैसे हम डिस्कस करते हैं यहूदियों की ब्लेसिंग्स, आने वाले टाइम इनके परिवार की वंशावली इतना बड़े पिता परमेश्वर, नोबल निकले पिता परमेश्वर, बैंक्स को चलाने वाले निकले पिता परमेश्वर, मेरे इंडस्ट्रीज चलाने वाले लोग निकले पिता परमेश्वर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स, किंग्स निकले, दाऊद की वंशावली से लोग निकले यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। तूने बोला याकूब की वंशों से 12
पीढ़ियां निकला पिता परमेश्वर, सब एक एक पावरफुल थे। बेंजामिन पावरफुल थे पिता परमेश्वर, जोसेफ पावरफुल थे, एफ्रेम और मनासे पावरफुल थे पिता परमेश्वर, इसकार पावरफुल थे, रूबन पावरफुल थे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से वंशावलियां निकले पिता परमेश्वर, वंशावलियां निकले इस कलीसिया से पिता परमेश्वर। जो फाउंडेशन वक्त तूने कार्य किया पिता परमेश्वर, ग्रेटर ब्लेसिंग्स में कलीसिया एंटर हो यीशु के सामर्थ्य नाम से, ग्रेटर ब्लेसिंग्स में एंटर हो पिता परमेश्वर। टुडे आई ब्लेस टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च, जैसे आइजक ने ब्लेस किया, मैं ब्लेस करता हूं परमेश्वर। बेस्ट ब्लेसिंग्स, ड्यूज ऑफ हेवन, डी स्प्रिंग्स बिलो एंड द स्काई इज ओपन। जो आकाश ओपन हो पिता परमेश्वर आज इस कलीसिया के ऊपर पिता परमेश्वर, रास्ते खुले, जितने भी बंद दरवाजे पड़े आज कमेंट करो यीशु के सामर्थ्य नाम से। उस याकूब के ऊपर की ब्लेसिंग्स मेरा है। गलातियों में परमेश्वर ने बोला अब्राहम की प्रॉमिस, अब्राहम की वंशावली मसीह के लिए है, वो मेरे ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है। मैं अब्राहम का बेटा और बेटी हूं। तू थ्रू अब्राहमिक ब्लेसिंग्स मैंने एंटर किया यीशु मसीह की आशीषों में। थ्रू जीसस क्राइस्ट मैंने अब्राहमिक ब्लेसिंग्स में एंटर किया। यीशु मसीह मुझे अपना बेटा बनाया, यीशु मसीह ने मुझे अपनी कोहेर बनाया। जो ब्लेसिंग्स यीशु मसीह का है मेरा है, जो अधिकार यीशु मसीह का मेरा है। यीशु मसीह जी उठा, मैं भी जी उठूंगा, मेरा व्यवसाय जी उठेंगे, मेरा परिवार जी उठेंगे, मेरे टूटे फूटे फैमिली जी उठ सकते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से, मेरा कैरियर जी उठ सकते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरा अगेंस्ट आने वाले शत्रु, अंधकार की शक्ति, अधलों की शक्ति खत्म हो जाएंगे। कष्ट है जो मुझे श्रापित करेगा वो कष्ट है आज, कल और आने वाले कल। जब कभी कानून लेके आते बोलते पिछले 20 साल का भी अरियर देना पड़ेगा। मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर इनको पिछले टाइम भी किसी ने श्रापित किया, वो भी श्रापित है यीशु के सामर्थ्य नाम से। और जब तक वो यीशु के सामने घुटना नहीं टेकेगा वो एस्टैब्लिश होंगे। जब तक वो यीशु के सामने माफी मांगो परमेश्वर से। अगर आप और आपकी खानदान और आपकी बॉस या आपकी पॉलिटिकल अफिलिएशन उस एंटीसेमिटिज्म यहूदियों के खिलाफ जाते थे, आज माफी मांगो और बोलो पीस ऑन जेरूशलेम। यरूशलेम के ऊपर ब्लेसिंग्स को घोषणा करो। बोलो यरूशलेम की बॉर्डर प्रोटेक्टेड हो, इजराइल की बॉर्डर प्रोटेक्टेड हो। जैसे तू हिंदुस्तान को बचा के रखता है, उस देशों को यहूदियों को बचा के रखना। वो बढ़ते 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 जाए पिता परमेश्वर। तेरी बायोलॉजिकल चिल्ड्रन और तेरी प्रॉमिस्ड अडॉप्शन, जब जिसको तूने दिल से मांगा, जिसको तूने दिल से प्यार किया। मैं एक चीज बताता हूं आपसे, मैं और आप प्रॉमिस्ड संतान है ना। यीशु मसीह ने हमें अडॉप्ट किया ना। एक पास्टर ने बोला एक घर पे दो बच्चे लड़ रहे थे आपस में, तो एक बच्चे को अडॉप्ट किया था उस परिवार ने। अडॉप्ट मतलब गोद लिया। तो दोनों लड़ते बच्चे एक दूसरे को कुछ बोलते हैं, तो एक बच्चे ने बोला मम्मी तो मेरा है, पापा मेरा है, तू तो तेरे को तो गोद लिया। तो बच्चे बहुत एक्सपर्ट था, बोलते तू तो ऑटोमेटिकली पैदा हो गया, मुझे इतना प्यार किया तभी तो मुझे अडॉप्ट करके लेके आया, तू तो बाय डिफॉल्ट आया। आपको ये समझना जरूरी है, प्रभु हमसे प्यार करता है इसलिए मुझे और आपको अडॉप्ट किया। परमेश्वर बहुत प्यार करता है मुझे और आपसे, नहीं है तो अलग अलग जगह से लेके कैसे आ सकता है। सन अडॉप्ट किया यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु का दिल में मेरा चेहरा था, यीशु के दिल में मेरा चेहरा था। उस क्रूस की क्या बात है। उस आराधना गीत गाएंगे और बोलेंगे परमेश्वर तेरे दिल पे मैं था।